प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है वो विषय है क्षमा ना करना और कर्ज में डूब जाना। जी हाँ, जब हम किसी को माफ नहीं करते या जब हम खुद को भी माफ नहीं करते, हम कड़वाहट में अपना जीवन बिताते हैं। जब हम प्यार को ही नहीं समझेंगे, पिता परमेश्वर के पुत्र की कुर्बानी को नहीं समझेंगे, तो हम कैसे अपने आप को माफ करेंगे। बाइबल में कर्जे से रिलेटेड माफी यानी कि क्षमा के बारे में जीसस और पतरस के बीच में बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन मेंशन किया गया है। जब हम मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 18 और जब हम वचन नंबर 21 से पढ़ना शुरू करते हैं, तब वहां पर पतरस जीसस को आकर पूछता है, मैं मेरे भाई के पाप को कितनी बार माफ करूं। तब जीसस कहते हैं, उसे उत्तर देते हैं, लेकिन उसको उत्तर देने से पहले पतरस एक छोटा सा सवाल भी पूछता है, 7 बार। यानी कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही धर्मी बताता है कि देखो मैंने तो मेरे भाई को 7 बार माफ किया। लेकिन जीसस कहते हैं, पतरस 7 बार नहीं, 70 टाइम्स 7। और वहीं पर बहुत खूबसूरती से हमारे प्रभु यीशु पतरस को एक उदाहरण देकर समझाते हैं। उदाहरण जो यीशु कहते हैं वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य से कनेक्ट करके बताते हैं। यानी कि जब हम क्षमा को नहीं पाते या हम जब क्षमा नहीं करते, तो हम लोग बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशंस में फंस जाते हैं। और हाँ, ऐसा सबके साथ होता है। आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं कि जीसस ने अनफॉरगिवनेस का उदाहरण कर्ज के साथ क्यों कनेक्ट किया। जीसस ने जब पतरस से कहा कि 70 टाइम्स 7 आपको आपके भाई को उसके पाप को माफ करना है, और वचन नंबर 23 में फिर जीसस कहते हैं ऐसा इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का जो किंगडम ऑफ हेवन है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो कुछ इस तरीके से है। और वहां पर जीसस एक स्टोरी के फॉर्म में अपने पिता परमेश्वर के स्वभाव को, प्रिंसिपल्स को, किंगडम ऑफ हेवन के नियमों को बताना शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले जीसस कहते हैं, वंस देयर वाज अ किंग हु डिसाइडेड टू चेक ऑन हिज सर्वेंट्स अकाउंट। अब यहां पर एक बार एक राजा अपने गुलामों का अकाउंट बुक लेकर बैठे। भाई लेन देन तो सभी चेक करते हैं, राजा क्यों ना चेक करे। तो बिल्कुल राजा लेकर अकाउंट लेकर बैठ गए और पता चलता है कि he had just began to do so when one of them was brought in who owed him millions of pounds। अब जब कर्जे की किताब खुली, भाई जब फाइनेंशियल चीजें आती हैं तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, और यहां पर मिलियन पाउंड्स की बात हो रही है, हजारों की, लाखों की बात नहीं हो रही माय डियर फ्रेंड्स, मिलियन पाउंड्स की बात हो रही है। और जब यहां पर मिलियन पाउंड्स जिसने कर्जा लिया उसको राजा के सामने खड़ा कर दिया। अब यहां पर देखिए क्या किया, वचन नंबर 25, द सर्वेंट डिड नॉट हैव इनफ टू पे हिज डेब्ट, सो द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी सोल्ड एज अ स्लेव with his wife and his children and all that he had in order to pay the debt। अब यहां पर जो राजा होता है वो एक ऑर्डर को रिलीज करता है। राजा कहता है इसको, इसके परिवार वालों को गुलामी में फेंक दो। क्यों? पैसों की वजह से, कर्जों की वजह से। अब यहां पर देखिए, कर्जे की अमाउंट छोटी नहीं है। ध्यान दीजिएगा,
कर्जे की अमाउंट £1,000,000 कही गई है बाइबल में। और राजा अपना कर्जा अकाउंट क्लियर करने का राजा के पास तरीका है। अब राजा ने सिर्फ इस एक आदमी की बात नहीं की, उस आदमी के साथ उसके पूरे परिवार की बात की। अब यहां पर ऐसा हो गया कि जो कर्जा लेता है उसका पूरा परिवार उस कर्ज में दब जाता है। और यहां पर ऐसा हुआ कि फरमान, एक ऑर्डर सुना दिया गया। अब राजा ने बोला, राजा की बात को भाई भला कौन बदले। अब यहां पर जैसे ही राजा ने ऑर्डर दिया, राजा ने कोई छोटा मोटा ऑर्डर पास नहीं किया, राजा ने डायरेक्ट बड़ी बात की, गुलामी की। गुलामी इट इज नॉट इजी। गुलामी में बहुत टॉर्चर सहन करना पड़ता है, मुंह पर ताला लगाकर। इट इज नॉट इजी माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद जैसे ही ये ऑर्डर रिलीज होता है, यहां पर देखिए वो जो नौकर होता है, वो जो सर्वेंट होता है, वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है, वो गिर जाता है राजा के आगे और राजा से वो बेग करता है, वो राजा से प्रार्थना करता है, वो राजा को दुहाई लगाकर फेवर मांगता है, मर्सी मांगता है। और वो कहता है आई विल पे यू एवरीथिंग। वो कहता है आई विल पे यू एवरीथिंग, मेरे साथ थोड़ा सब्र रखो। इंग्लिश में लिखा है बी पेशेंट विथ मी, ही बेग्ड, एंड आई विल पे यू बैक एवरीथिंग। अब उसके पास $1,000,000 पाउंड्स है नहीं है ये सब हमको नहीं पता। कर्जा इतना बड़ा है, यानी कि ये कोई साधारण सर्वेंट नहीं था भाई, जो मिलियंस लेकर बैठा है। उसके पास रहने को अच्छा घर, खाने को अच्छा खाना, पहनने को अच्छे कपड़े, यानी कि वो लाविश लाइफ, अच्छी जिंदगी को वो जी रहा था। अब यहां पर समझने वाली और सोचने वाली बात यह है कि जब उसके बच्चों पर, उसकी बीवी पर जब मुसीबत आई, तब ये टूटा, तब ये झुका और इसने राजा से दुहाई लगाकर पुकारा और इसने राजा को कहा मुझ पर दया करो, थोड़ा सब्र रखो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। अब यहां पर देखिए राजा को उसके लिए बुरा लगता है, राजा का दिल इसके इन शब्दों से पिघल जाता है और राजा एक नए ऑर्डर को रिलीज करता है। राजा कहता है सो ही फॉरगिव हिम द डेब्ट्स एंड लेट हिम गो। राजा ने क्या किया, जा माफ किया तेरा कर्जा और उसे जाने दिया, उसे आजादी दे दी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब यहां पर देखिए कहानी में ट्विस्ट। अब ये भाई साहब जिसको इतनी बड़ी माफी मिली, वो क्या करता है, वो आगे जाकर उसने किसी और को कर्जा दिया होता है। अब यहां पर देखिए वचन नंबर 28, देन द मैन वेंट आउट एंड मेट वन ऑफ हिज फेलो सर्वेंट हु ओड हिम फ्यू पाउंड्स। थोड़े से, उसको £1,000,000 की उसको माफी मिली और वो ऐसे इंसान से मिलता है जिसके ऊपर थोड़े से पाउंड्स का कर्जा था, ज्यादा नहीं था, छोटा कर्जा था। लेकिन ये क्या बोलता है, मुझे मेरा पैसा अभी के अभी चाहिए। जब आप आगे पढ़ोगे वो उसका गला भी दबा देता है, वो उसको कहता है भाई तू कुछ भी कर, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। गुंडागर्दी पे उतर आता है ये। अब आप सोचिए, उसको माफी मिल चुकी है, वो बाहर आकर कितना गलत काम कर रहा है और इसके बाद वहां पर वो बोलता है कि थोड़ा सब्र रखिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। सेम स्टेटमेंट जो राजा के सामने ये £1,000,000 वाले कर्जे वाले इंसान ने जो वर्ड्स यूज किए, सेम टू सेम यही वर्ड्स ये पुरुष भी यूज करता है, लेकिन ये माफी ही नहीं देता। ये उसका गला पकड़ता है और उसको बोलता है मुझे अभी के अभी मेरा पैसा वापस चाहिए। और वहां पर जब ये सब गुंडागर्दी चल रही होती है तो राजा के कुछ लोग इन बातों को देखते हैं और राजा के पास जाकर कंप्लेन करते हैं, भाई जिसको तुमने माफ किया वो देखो क्या गुंडागर्दी कर रहा है बाहर।
तो राजा को उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब हम पढ़ेंगे वर्स नंबर 32 से। So he called the servants in. You worthless slave, he said, I forgave you the whole amount you owed me just because you asked me. यहां पर देखिए, अब राजा अपना गुस्सा, अपना अधिकार दिखाता है। राजा उसको कहता है यूजलेस, वर्थलेस। राजा उसको कहता है कि तुझे कदर ही नहीं है, मैंने तुझे इतना बड़ा, मैंने तुझे माफी दी, मैंने तुझे कर्जों से मुक्त किया, मैंने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि तूने मुझसे मांगा और मैंने तुझे दिया। यहां पर राजा के एटीट्यूड में हमें गुस्सा दिखाई देता है। यहां पर जो वर्ड्स है, ये राजा की तकलीफ भी दिखाई देती है कि मैंने तो तुम्हें माफी दी, लेकिन तुमने क्यों नहीं आगे माफी दी? क्यों तुमने सब्र नहीं रखा थोड़े से पाउंड्स के लिए? मैंने तो तुम्हें मिलियन पाउंड्स की माफी दी। फिर बाद में देखिए राजा क्या करता है, यू शुड हैव had mercy on your fellow servant just as I had mercy on you. दया की बात हो रही है, कृपा की बात हो रही है, मर्सी की बात हो रही है। जो मिला तुमने वो आगे क्यों नहीं बांटा? राजा ये सवाल करते हैं, उससे गुस्से में बात करते हैं, और राजा वहां पर गुस्से में आकर अपने जो दूसरे गुलाम होते हैं उनको वर्स नंबर 34 में हुक्म देते हैं, इस आदमी को उठाओ, जेल में पटको और इसे पनिश करो जब तक कि ये पूरा कर्जा मुझे वापस पे ना कर दे। और उसके बाद में जीसस क्लोजिंग में कहते हैं वर्स नंबर 35 में, that this is how my Father in heaven will treat every one of you unless you forgive your brothers from your heart. अब कितनी पावरफुल और कितनी खूबसूरत बात यहां पर यीशु मसीह ने कही। यहां पर राजा कोई और नहीं, यहोवा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर जीसस के कारण आपको और मुझे हर गुनाह के लिए माफी मिली है। हमारा माइंडसेट क्या है? माफी के प्रति हमारा माइंडसेट ऐसा है, मुझे माफी मिलनी चाहिए, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी आप लोगों को। जब मेरी बेटी शायद 5th क्लास में पढ़ती थी, वो लोग स्कूल बस में आ रहे थे, उसके पास से बस में एक लड़की का हेयर बैंड टूट जाता है और वो बहुत घबरा जाती है और उसे लगा कि पता नहीं अब मेरी मम्मी भी शायद मुझे गुस्सा करे और वो लड़की की भी मम्मी मुझे गुस्सा करे। देखिए हेयर बैंड एक छोटी सी बात है, लेकिन उसके अपने विचार कि यार ये मुझसे टूट गया, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब हम लोग बस के बाहर जब हम लोग मिले तो मैंने फिर कहा कि कोई बात नहीं, मैं बच्ची के लिए नया हेयर बैंड ले आऊंगी। उसकी मम्मी ने कहा अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो ये चीजें तोड़ते रहते, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या हुआ? इट्स ओके यानी कि बात खत्म, फॉरगिवनेस मेरी बेटी को मिली। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का राइटिंग पैड बस के एक लड़के ने तोड़ दिया। अब मेरी बेटी को आ गया गुस्सा, मेरा राइटिंग पैड कैसे तोड़ दिया? फिर उसके बाद में जब वो नीचे उतरी तो वो बहुत गुस्से में उतरी, उसने मेरा राइटिंग पैड तोड़ दिया, उसको बोलो मुझे नया राइटिंग पैड लाके देगा। मैंने उसे सिर्फ एक ही बात कही, जब आंटी ने तुझे माफ किया, तूने आंटी की बेटी का हेयर बैंड तोड़ दिया तो तुझे माफी मिली, तो क्या तू माफ नहीं कर सकती इस लड़के को जिसने तेरा राइटिंग पैड तोड़ दिया है? उसका माइंड सेट हो गया, उसे समझ में आया कि जब मुझे माफी मिल सकती है तो मुझे माफी देनी है। देखिए जब तक हम लोग माफी के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक जीवन नहीं बदलेगा। जीसस ने हमें मुंह फेरने के लिए कहा पापों से, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आपने माफी के बारे में बहुत बातें सुनी होगी, लेकिन एक पावरफुल बात मैं बताती हूं। आज की डेट में बहुत सारे लोगों का स्ट्रगलिंग जो है वो है अनफॉरगिवनेस। क्षमा जो लोग नहीं कर सकते वो कर्जों से बाहर नहीं निकल सकते।
क्योंकि अनफॉरगिवनेस जो है वो मन में इतनी कड़वाहट को भर देता है कि बैठे बैठे पुरानी बातें याद आ जाती है, हम गुस्सा हो जाते हैं और वो कड़वाहट इतना डेंजरस रूप ले लेता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। प्रभु की आवाज को, पवित्र आत्मा को सुनना है तो अपने आप को अंदर जो कड़वाहट भरी है यहां पर दिल में उसे बाहर निकालना होगा, और ये होगा प्रार्थना के दौरान। इस नौकर ने, जिस पर £1,000,000 का कर्जा था, ये कोई गरीब नौकर नहीं था। उसने मांगा, उसको मिला, लेकिन उसने आगे ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट नहीं किया। इसके कारण वो जेल में चला गया। जब हम भी माफी नहीं देते, जब हम खुद को भी माफ नहीं करते, हम भी जेल में चले जाते हैं। कौन से जेल में? वो 4 दीवारी वाली जेल की बात नहीं कर रही, अलग अलग जेल होते हैं। माइंड कुछ अच्छा सोच नहीं सकता, मुंह कुछ अच्छा बोल नहीं सकता, कान कुछ अच्छा सुन नहीं सकता, जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता। जेल मतलब जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है। विक्ट्री किसको नहीं चाहिए? जीत किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन माफ कौन करेगा? आप और मैं जीसस के कारण माफी को पा चुके हैं, लेकिन हम क्या माफ कर पाते हैं? नहीं, मुश्किल होता है, ये बहुत मुश्किल है। हम अपने आप को भी कई बार माफ नहीं कर पाते। आइए आज एक नई शुरुआत को करते हैं, अपने आप को माफ करते हैं, हाथ उठाकर दुआ करते हैं उस प्रभु से, उस राजाओं के राजा से कि प्रभु तू हमें माफ कर, और हमें वो हिम्मत दे कि हम सबको, उन लोगों को माफ कर सके जिन्होंने हमारे दिल को दुखाया है। जब तक आप अपने अंदर के कचरे को साफ नहीं करोगे, तब तक शुद्धता का जीवन कैसे जियोगे? माय डियर बिलीवर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माफी अपने आप में बहुत बड़ा अनुग्रह है। जीसस ने जब प्रचार शुरू किया तब माफी के द्वारा शुरू किया। जो वचन, जो मैसेज जीसस का है वो फॉरगिवनेस का है। और सबसे खूबसूरत बात जानते हो क्या है? क्रॉस पर भी, क्रॉस ऑफ कैलवरी पर भी जीसस ने क्या कहा? प्रभु पिता परमेश्वर इन्हें माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक बार सोच कर देखिए, अगर उस समय जीसस माफी की प्रार्थना नहीं करते, माफी आपके और मेरे लिए नहीं मांगते, तो क्या रेजरेक्शन पावर पूरा होता? नहीं होता, वो काम अधूरा रहता। माफी नहीं है तो विक्ट्री नहीं है, जीत नहीं है। और ये शैतान का एक फेंका हुआ ऐसा हथियार है जिसको आज हम उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। माय डियर बिलीवर्स, एक नई शुरुआत शुरू कीजिए। अपने आप को प्रभु से कहिए, मांगिए अपने आप के लिए, मुझे माफ करो, मुझे वो हिम्मत दो कि मैं लोगों को माफ कर सकूं। कई बारी जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया वो अचानक से आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? अगर उन्हें मदद की जरूरत है तो आप मदद करोगे, आप अपने मन में कड़वाहट नहीं लेकर आओगे। बाइबल कहती है जब आप आपके दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हो तब प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रार्थना से ही जब आप मांगोगे तभी तो मिलेगा। यहां पर देखिए, जो अभी हमने वचन पढ़े उसमें राजा क्या कहता है? तूने मुझसे माफी मांगी तभी मैंने तेरे कर्जे माफ किए, तूने मांगा। जब हम मांगेंगे तो मिलेगा, नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। भाई मांगिए, अधिकार से मांगिए। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगी जो मैंने नोट डाउन करके रखी है कि हमें कैसे माफ करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को हर रोज याद कराना है, मुझे प्रभु ने माफ किया। सबसे पहला स्टेप, क्योंकि जब प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है उसमें क्लियरली जीसस ने सिखाया, हमें ऐसे माफ करो जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं। प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना सिर्फ ऐसे ही नहीं तोते के जैसे हमको बोलनी है, उसका अर्थ समझना है, पॉज करना है, रुकना है। जब ये माफी की बात आती है ना, जहां पर रुकिए,
माफ करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। सेकेंड पॉइंट, रिफ्लेक्ट ऑन हाउ जीसस फॉरगिव दोज हु किल्ड हिम एंड ऑल ऑफ अस फॉर आवर सिन। स्वर्ग के बारे में जब हम सोचते हैं, ब्लेसिंग्स के बारे में जब हम सोचते हैं, तो जीसस की एक बात हमें सोचनी है, कितना टॉर्चर किया जीसस को, थप्पड़ मारी, थूका, गालियां दी, कपड़े फाड़ दिए, इतना कुछ जीसस के साथ किया, फिर भी जीसस ने क्या कहा? माफी। हालेलुया। तो जीसस के माफ करने के तरीके को, जीसस के स्वभाव को समझिए। जैसे जीसस स्वर्ग में है वैसे हम पृथ्वी पर है। जीसस स्वर्ग में कैसे हैं? अनफॉरगिवनेस को पकड़ के नहीं बैठे, फॉरगिवनेस को रिलीज किया है। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट, हमें प्रार्थना के साथ माफी को जब हम लोग मांगते हैं उस वक्त एक बात को याद रखना कि आपने जो सीक्रेट सिंस किए हैं, जो सीक्रेटली जो पाप किए हैं, वो आपको और प्रभु को पता है। जब प्रभु ने आपको उन पापों के लिए क्षमा किया, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं क्यों नहीं कर सकती? कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल था बहुत लोगों को माफ करना, बहुत मुश्किल था। लेकिन जब ये प्रकाशन मेरे पास आया, जब मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं लोगों को माफ कर सकूं, मेरी जिंदगी में सुपरनैचुरल चीजें होने लगी। और ये होता है, मैं अनुभव कर रही हूं। और नेक्स्ट पॉइंट, रिलीज द नीड टू सी पीपल सफर ऑन। देखिए, जब आप लोगों को नफरत में, अपने माइंड में बांध के रखोगे ना, रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे। छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, लेट इट गो। इट्स रियली ओके, इट्स रियली ओके। फॉरगिवनेस की जो पावर है वो ऑसम पावर है। इट्स एन अमेजिंग ग्रेस माय डियर बिलीवर्स। और जब आप फॉरगिवनेस को ऐसे पकड़ के रखते हो ना, ऐसा गुस्से में, आप अपने आप को चोट पहुंचाते हो। आप शांति के अनुग्रह में नहीं जी पाते। कितने लोग आज कड़वाहट का जीवन जी रहे हैं। क्यों? माफी नहीं है, कड़वाहट भरी पड़ी है। जाने दीजिए, रिलीज कीजिए, लेट इट गो। कचरे को हम ऐसे स्टोर बना के नहीं रखते ना, कचरे को हम उठा के फेंक देते हैं। क्षमा ना करना एक कचरा है। वो कचरे को दिमाग से, दिल से, जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। आप आजाद हो यीशु के लिए, यीशु के कारण। आमेन। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, चूज टू बी अ फॉरगिवर टुडे बिफोर एनी ऑफेंस कम। आज चुन लीजिए, चॉइस कीजिए, राइट चॉइस को एक्सेप्ट कीजिए कि हां, मैंने सभी को माफ किया। बोलने के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि कई लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि ओ आई फॉरगिव यू। नो, यहां से माफ कीजिए, यहां से माफ कीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। क्या करोगे वो कड़वाहट को अपने जीवन में भर भर के? ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने क्षमा के पावर को अपने जीवन में महसूस किया है। प्रभु मुझे किसी को माफ करने के लिए कह रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे माफ करूं। लेकिन जब मेरे पास ये प्रकाशन आया और जब मैंने प्रभु से कहा कि हाँ प्रभु, मुझे जैसे आपने माफ किया, मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं दूसरों को माफ कर सकूं। और अगर वो इंसान मेरे सामने आता है तो मैं उसे आपकी नजरों से देखूं, स्पिरिचुअल आईज से मैं लोगों को देखूं। और मेरे जीवन में चीजें बदलने लगी, मेरे जीवन में सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स आने लगी। माय डियर बिलीवर्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप जीसस के कारण माफी को पा चुके हैं। आज आप अपने आप को खाली कर दीजिए। जब आप अपने आप को खाली करोगे तब जीसस की नई चीजें आपके अंदर भरना शुरू होगी। द पावर ऑफ गॉड विल फिल यू। अनॉइंटिंग जो प्रभु की, जो स्वर्ग से हमें मिलती है, वो आपके अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। जब आप माफ करोगे, आपकी फाइनेंशियल चीजें बदलेगी, आपका रुका हुआ हर एक काम पूरा होगा, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो।
किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, किसी ने आपके बारे में 4 बुरी बातें की, किसी ने आपके साथ गलत काम किया, फ्रॉड किया, जो भी किया, लेट इट गो। क्षमा ना करना कर्जों में डूबना होता है, क्योंकि जीत का अनुग्रह नहीं पा पाते हम। वी कैन नॉट रिसीव इट। रिसीव कीजिए। आज एक चॉइस कीजिए, एक डिसीजन लीजिए। आपका एक फैसला आपको और आपके पूरे परिवार को गुलामी से आजाद करेगा। जैसे कि इस राजा के पास जो पुरुष आया था जिसने मिलियन पाउंड्स का कर्जा लिया था, उसको और उसके पूरे परिवार को पहले माफी दी गई थी, उसे गुलामी से छुटकारा दिया गया था, लेकिन वो आगे उससे मेंटेन नहीं कर पाया। हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को मेंटेन कर सकते हैं। जब आप अपने आप को खाली करोगे, दुनिया के तरीकों से जब आप अपने आप को खाली करोगे, तब आप स्वर्ग की ब्लेसिंग से भरना शुरू हो जाओगे, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और कोई चीज आप पर असर नहीं करेगी। ट्राई करके तो देखिए। ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आ जाओ, उसे तू चख ले और चख कर देख ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम शलोम। जय मसीह की आप सभी को।